Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes regularly. In our last lecture we have studied about sense organs. So tell me, how many sense organs do we have? 5. Good. Name them. Eyes, ears, nose, tongue and skin. Good. Name the sense organ that is sensitive to stimulus of sound. Ears. Good. Now tell me some parts of ear. कितने मेन पार्ट्स है ईयर के? 3. Good. Name them. Outer ear, middle ear and inner ear. Very good. Now उस नर्व का नाम बताइए जो ईयर और ब्रेन को आपस में मिला रही है. Auditory nerve. Good. And name the parts of ear that maintain the balance of our body. Excellent. Semicircular canals and vestibules. Now today we are going to start our next lecture, that is lecture number 6. टॉपिक क्या है हमारे पास लेक्चर नंबर 6 का? आई. सेकेंड सेंस ऑर्गन हमारे पास जो मौजूद है वो है आई. और आई किसके लिए होता है? फॉर सेंस ऑफ साइट, यानी देखने के लिए होता है. हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो हम किसकी मदद से देख सकते हैं? आईज की मदद से देख सकते हैं. तो आई एक सेंस ऑर्गन है और वो किस स्टिमुलस से सेंसिटिव है? लाइट से. यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो लाइट मौजूद है, कम, ज़्यादा या डार्कनेस है, इस सब को कौन फील कर रहा होता है? आई फील कर रहा होता है. आइज़ हमारे एक टाइनी कैमरे की तरह है, छोटे से कैमरे की तरह है. आपको पता है कैमरे का फंक्शन क्या होता है कि मुख्तलिफ पिक्चर्स ले रहा होता है, वीडियोस बना रहा होता है. इसी तरह से आई क्या करती है? हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को पिक्चर की फॉर्म में ब्रेन के पास भेज रही होती है. ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं. The eye is a sense organ. It is sensitive to the stimulus of light. It is like a tiny camera. It sends a steady stream of pictures to the brain. ठीक है, और उन पिक्चर्स को फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हमारे सामने क्या व्यू मौजूद है या कौन सी ऑब्जेक्ट मौजूद है. अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आई और उसके फंक्शंस. अब देखिए इस डायग्राम में आपको पिक्चर नज़र आ रही है आई की. हम अपने फेस की तरफ देखते हैं तो हमें आई का इस तरह का व्यू नज़र आता है. ठीक है, आईज के ऊपर हमारे पास आईब्रोज मौजूद होती है. ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए. देन हमारे पास आईलिड है जिसे हम उर्दू में पपोटे कहते हैं, जो हमारे आई को हिफाजत कर रहे होते हैं बाहर की चीज़ों से. ठीक है, देन इसमें आपको हेयर्स नज़र आ रहे होते हैं आईलिड्स के दोनों कॉर्नर्स पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आईलैशेस, यानी पलकें जो डस्ट से बचाती हैं हमारी आईज को. देन आपको ये वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है आई के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरा. क्या कहते हैं? स्क्लेरा. डन. देन आपको एक बड़ी बॉल नज़र आ रही है आई के अंदर जो कि कलर्ड होती है. हर इंसान में इसका अलग ही कलर होता है. जैसे हमारे पास मोस्टली पाकिस्तान में डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, हेजल, ग्रीन इस तरह के होंगे. आप चले जाएं ब्रिटिश साइड पे तो वहाँ आपको ब्लू भी नज़र आएंगी. तो ये वाला पोर्शन जो कलर्ड होता है इसे कहते हैं आइरिस. क्या कहते हैं? आइरिस. आइरिस के अंदर आपको एक और होल लाइक स्ट्रक्चर, सुराख की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का. इसे कहते हैं प्यूपिल. असल में जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं वो इस प्यूपिल की मदद से ही देख रहे होते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा आउटर व्यू था आई का. अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, तो हमारी आई कुछ इस तरह से होती है, एक बॉल की तरह. ठीक है, अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं. ये जो आपको इस बॉल में सबसे फ्रंट पे पार्ट नज़र आ रहा है जो कि राउंड शेप में आगे की तरफ निकला हुआ है, इसे कहते हैं कॉर्निया. क्या कहते हैं? कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है. इसीलिए आप देखें आपकी आंखों में जो चमक नज़र आ रही होती है वो उस ट्रांसपेरेंट टिश्यू की वजह से, यानी कॉर्निया की वजह से ही नज़र आती है. फंक्शन क्या होता है कॉर्निया का? कि ये लाइट को एंटर करवाता है हमारे आई के अंदर. ठीक है, इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई. नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ ये और ये. अभी आपने ऊपर कलर्ड पोर्शन देखा था आइरिस. इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में देख लीजिए, इस तरह से नज़र आएगा ये आइरिस. ये आइरिस क्या होता है? मसल्स के बैंड होते हैं और कलर्ड होते हैं. डन. इनका फंक्शन क्या होता है कि इनके अंदर एक सुराख मौजूद है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल. ये क्या करता है? इस प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है. यानी प्यूपिल हमारे पास नैरो होगा, तंग होगा, वाइडर होगा, चौड़ाई में बढ़ेगा. तो इसके साइज़ को कंट्रोल करने के लिए आइरिस मौजूद है.
ठीक है। अब ये बड़ा और छोटा क्यों हो रहा होता है, ये हम प्यूपिल के फंक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आइरिस के दरमियान में जो होल मौजूद है इसे क्या कहते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है कि ये अलाउ करता है लाइट को एंटर होने में अंदर, ठीक है, कि कितनी लाइट एंटर हो, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करेगा। अब आपको पता है कि दिन के वक्त क्या होता है, लाइट ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा लाइट की रेज हमारे आइज़ में एंटर होंगी तो वो हमारी आई को डैमेज कर सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए दिन के वक्त आप देखिएगा, अगर कभी गौर करें शीशे के सामने खड़े होकर, तो हमारा जो प्यूपिल होता है इसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, ताकि लाइट की रेज कम आए और हम उस चीज़ को प्रॉपरली देख सकें। लेकिन जब शाम होती है या रात होती है तो लाइट हमारे पास कम हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, वाइडर, बड़ा हो जाता है और हमारे पास ज़्यादा लाइट की रेज एंटर होती है आई के अंदर, ताकि क्या हो सके, इमेज हमें क्लियर नज़र आ सके। तो ये जो वाइडर और नैरोअर हो रहा है प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट की वजह से, इसको कौन हेल्प कर रहा है छोटा बड़ा होने में, आइरिस, जो कि मसल से बना हुआ है। डन। अब जब हमारी लाइट रे एंटर होगी प्यूपिल से तो आगे नज़र आएगा इसको, यानी प्यूपिल के बिहाइंड जो चीज़ मौजूद है वो क्या है, लेंस, ठीक है। लेंस क्या होता है इसको हम फर्दर क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि लेंस हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ग्लास मटेरियल से बना होता है और इसका काम क्या होता है कि लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है। हमारे पास जो आई में लेंस मौजूद है इसे कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस तरफ से भी बाहर निकला हुआ है और इस तरफ से भी बाहर निकला हुआ है। सेंटर इसका क्या है, थिक है और इसके कॉर्नर्स एजेस क्या हैं, थिन है। तो ऐसे लेंस को कहा जाता है डबल कन्वेक्स लेंस। डन। याद रखिएगा, आई में जो लेंस यूज होता है उसे कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। इस लेंस का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास जो लाइट की रेज आ रही होती हैं उनको एक पॉइंट पर फोकस करता है ताकि क्लियर इमेज आ सके, ठीक है। इतना है सबको समझ में। अब हमारे पास ये जो लेंस होता है ये भी क्या होता है, इसका साइज भी छोटा बड़ा होता है, यानी ये थिक और थिन होता रहता है। क्यों होता है थिक और थिन, क्योंकि आप देखें कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई चीज़ हमारे से करीब मौजूद होगी, कोई बहुत दूर होगी, तो उसको हमारे दिमाग में उसी डिस्टेंस पर दिखाने के लिए ये अपने आप को क्या करता है, कभी इलोंगेटेड लंबा कर लेता है और कभी स्मॉलर छोटा कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और यही थिकनेस का कम या ज़्यादा होना हमें जो भी हमारे माइंड में चीज़ मौजूद है उसकी पोजीशन के बारे में क्लियरली बता रहा होता है, ठीक है। अब ये जो आपको ऊपर और नीचे मसल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ब्राउन कलर के गोल्डन शेड में, ये मसल्स हेल्प करते हैं लेंस की इसको वाइडर करने में, ठीक है। समझ में आया इतना। अब इसके बाद लेंस के बिहाइंड पर आपको ये जो पूरा पोर्शन नज़र आ रहा है एक स्क्रीन की तरह, इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना क्या होती है, लाइट सेंसिटिव स्किन होती है, हमारे पास लेयर होती है, यानी यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद होंगे जिन्हें हम रोड्स एंड कॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये रोड्स एंड कॉन्स क्या करते हैं कि ये सेंसिटिव होते हैं लाइट और कलर से, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे उसकी लाइट और उसके कलर को ये सेंसिटिव होंगे उससे, ठीक है। अब जब आपके पास इमेज बनता है स्क्रीन पर यहाँ रेटिना पर, तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद होती हैं बहुत सारी नर्व। वो नर्व जो आई को मिला रही है ब्रेन से उसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व लेके जाती है पिक्चर्स की वो सारी सेंसेशंस ब्रेन के पास, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हमारे पास क्या व्यू मौजूद है, क्या ऑब्जेक्ट मौजूद है या बोर्ड पर क्या लिखा है, वो आपको बता रहा होता है। समझ में आया इतना। अब आपको दो चीज़ें और नज़र आएंगी यहाँ पर, हमारे पास कॉर्निया और लेंस, इन दोनों के सेंटर में एक लिक्विड मौजूद होता है, वाटरी लिक्विड मौजूद होगा जिसे कहते हैं एक्वेस ह्यूमर, ठीक है। ये एक्वेस ह्यूमर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कॉर्निया को और लेंस को। डन। लेंस और कॉर्निया के दरमियान में जो मौजूद है वाटरी लिक्विड, इसे कहते हैं एक्वेस ह्यूमर। इसी तरह से हमारे पास यहाँ मौजूद है लेंस के बाद और रेटिना से पहले ये पूरा पोर्शन जो आपको नजर आएगा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर से फिल्ड होता है और इसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। और ये क्या करता है, हमारी जो आई की शेप है एक, इसको मेंटेन रखने में मदद देता है, ठीक है। तो सबसे फ्रंट पोर्शन है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पर आइरिस। आइरिस के दरमियान में एक होल मौजूद है जिसे कहा जाता है प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के बिहाइंड हमारे पास लेंस मौजूद है और लेंस के बिहाइंड हमारे पास ये जो स्क्रीन मौजूद है इसे कहा जाता है रेटिना।
ठीक है। अब रेटिना से हमारे पास एक नर्व जा रही है ब्रेन की तरफ, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। डन। वो फ्लूइड जो हमारे पास मौजूद है जेली लाइक लेंस और रेटिना के दरमियान में, उसे कहा जाता है विट्रियस ह्यूमर। और वो वाटरी लिक्विड जो लेंस और कॉर्निया के दरमियान में मौजूद है, उसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। अब आइए देख लेते हैं बोर्ड पर। स्ट्रक्चर ऑफ एन आई का स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट वन इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्ड आउटर ईयर। और फंक्शन क्या है इसका? इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई। सेकेंड वन इज आइरिस। आइरिस क्या है हमारे पास? कलर्ड पार्ट ऑफ आई दैट इज अ बैंड ऑफ मसल्स। मसल्स का एक बैंड है और ये कलर्ड होता है। फंक्शन है इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू लाइट। लाइट के मुताबिक ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? अ होल प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में होल मौजूद है, ठीक है। फंक्शन है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट इज लेंस। लेंस कौन सा मौजूद है हमारे पास प्यूपिल के बिहाइंड? डबल कन्वेक्स लेंस। थिकनेस ऑफ लेंस इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स। और इसकी थिकनेस कौन कंट्रोल करता है? मसल्स कंट्रोल करते हैं डे एंड नाइट के लिहाज से। फंक्शन क्या है? हेल्प्स टू फोकस क्लियर इमेज ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन। क्लियर इमेज स्क्रीन पर बनाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है? लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। एक लेयर है लाइट सेंसिटिव सेल्स की, और उन सेल्स, वो सेल्स कौन से होते हैं? रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। फंक्शन क्या है रेटिना का? फॉर्म्स द इमेज ऑन इट। इमेज बनता है इसके ऊपर। रोड्स क्या करती है? रिस्पॉन्ड टू लाइट, यानी लाइट का जो स्टिमुलस आएगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगी रोड्स। और कॉन्स क्या करती हैं? रिस्पॉन्ड टू कलर्स, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो कलर है उसका रिस्पॉन्ड कौन देगा? कॉन्स। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व है क्या है? नर्व दैट कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। ब्रेन और आई का जो कनेक्शन है वो किस नर्व के जरिए है? ऑप्टिक नर्व के जरिए। फंक्शन क्या है? कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन, ब्रेन तक मैसेजेस ले जाना। एंड सेकेंड लास्ट इज एक्वस ह्यूमर। वाटरी है, प्रेजेंट कहाँ होता है? कॉर्निया और लेंस के दरमियान में। फंक्शन क्या है? कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज विट्रियस ह्यूमर। फंक्शन इस होता कैसा है? ये जेली लाइक, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ है? लेंस और रेटिना के सेंटर में, दरमियान में। फंक्शन है मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल, यानी हमारे आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है। डन। इतना है सबको समझ में? गुड। नेक्स्ट ऑर्गन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन, वो कौन सा है? टंग, ठीक है। टंग भी हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है जिसे हम जबान कहते हैं, और जो किस काम आती है सबको पता ही है ना, चखने के काम आती है। कोई भी चीज़ जो हमें चखनी होती है वो हम कहाँ पर लगाते हैं? अपनी टंग पर लगाते हैं, और उससे उसका टेस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो स्वीट है, मीठी है, सॉल्टी है, नमकीन है, या फिर सॉर खट्टी है, या बिटर कड़वी है, ठीक है। हमारी जो स्किन होती है टंग की, उस पर अल्लाह ताला ने क्या दिए होते हैं? छोटे छोटे से बहुत सारे उसके अंदर स्पॉट्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स। वो टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं 4 किस्म के टेस्ट से, जो भी मैंने आपको बताया, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। अब देख लेते हैं हम बोर्ड पर। नेक्स्ट ऑर्गन, थर्ड ऑर्गन हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है? टंग। टंग किसके लिए होता है? फॉर सेंस ऑफ टेस्ट, यानी चखने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं टंग। द टंग इज द सेंस ऑर्गन। इट इज सेंसिटिव टू द स्टिमुलस ऑफ taste. It is covered with tiny spots called taste buds. The taste buds are sensitive to the 4 tastes that are sweet, salty, sour and bitter. ठीक है, हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पर टंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस टंग में हमारे पास पूरी टंग के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? टाइनी स्पॉट्स, छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? टेस्ट बर्ड्स। वो टेस्ट बर्ड्स हमारे पास 4 किस्म के टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं। मोस्टली हमारे पास जो टिप पर सेंसिटिव होता है टेस्ट बर्ड वो है स्वीट, ठीक है। साइड्स पर जो आपको नज़र आ रहा है वो है सॉल्टी। उसके पीछे बैक पर जो साइड्स पर नज़र आ रहा है वो किसके लिए है? सॉर। और बिल्कुल हमारे पास हलक के पास जो ज़बान का पार्ट मौजूद होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? बिटर के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें कोई चीज़ जब चखनी होती है तो हम उसको ज़बान पर लगाते हैं,
अब उसका जायका सिर्फ हमारे टिप पर नहीं रहता, अगर वो स्वीट है तो, या अगर वो सॉल्टी और सोर है तो वो सिर्फ इस साइड पर हम फील नहीं करेंगे कि इसका टेस्ट ये है, बल्कि क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर जैसे ही कोई खाने की चीज़ रखते हैं तो क्या आ जाता है, एक वाटरी लिक्विड जिसे कहते हैं स्लाइवा। अब वो टेस्ट जो हमने किसी भी चीज़ का चखा वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा स्लाइवा के साथ, और हम पूरी टंग पर फिर वही टेस्ट फील करेंगे जो उस चीज़ का होगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेक्शन हो जाएगी फ़ौरन इन जगह पर जाकर इनकी, और पूरे टेस्ट आपका मुंह का वही बन जाएगा। इतना है सबको समझ में। जैसे कभी ऐसा होता है ना, कोई कड़वी चीज़ खाते हैं, आपने बहुत सारी मीठी चीज़ें भी खा ली, लेकिन एक कड़वाहट आपके किस पार्ट में मौजूद रहती है, टंग के बिहाइंड, थ्रॉट की तरफ, इसलिए कि वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव है उस टेस्ट को महसूस करने के लिए। डन। तो नेक्स्ट हमारा टंग था पार्ट जो कि ख़त्म हुआ। आप देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है आज का। होमवर्क है डू कंप्लीट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑन बुक ऑफ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 पेज 30 पे आपके पास 2 डायग्राम्स बनी हुई होंगी। देख लेते हैं वो डायग्राम्स किस किस की हैं। पेज नंबर 30 पर हमारे पास ये 2 डायग्राम्स मौजूद हैं। टंग की है, इसको लेबल करना है कि किस एरिया पे हमारा कौन सा टेस्ट बड मौजूद है, कौन से टेस्ट को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है आई की डायग्राम, कौन सा पार्ट क्या है उसको अच्छी तरह यहाँ देखिएगा, और नीचे इन ABCD के जो आपके पास ब्लैंक्स दी हुई हैं इनमें फिल करते जाइएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और काम क्या करना है वो भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।